पॉल एक लाल टेलीफोन बूथ में घुसा। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे भारी दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। उसने एक सिक्का डाला और नंबर मिलाने लगा, लेकिन फोन बिल्कुल खामोश था। न कोई घंटी, न कोई कनेक्शन। उसका $1 बेकार चला गया, जिससे वह गुस्सा हो गया। जब वह बाहर निकलना चाहता था तो दरवाजा फंस चुका था। पहले तो पॉल ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि यह बस एक बेवकूफी भरा मजाक है और कुछ ही मिनटों में कोई उसे बाहर निकाल लेगा। लेकिन तेज धूप सीधे ऊपर से पड़ रही थी। कांच का बूथ धीरे धीरे भट्टी जैसा बनता जा रहा था और उसकी नसों पर असर डाल रहा था। 2 राहगीर वहां से गुजरे। पॉल ने कांच पर जोर जोर से मारा और मदद के लिए हाथ हिलाने लगा। वे रुके और पास आए। उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी, लेकिन उसके इशारों से सब समझ आ गया। वे बाहर से दरवाजा खींचने लगे और पॉल अंदर से जोर लगाने लगा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब तमाशा देखने लगे। दोनों लोग घड़ी देखकर काम पर जाने लगे। पॉल ने जबरदस्ती मुस्कुराया और उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा। कुछ देर बाद मजदूर और ऑफिस जाने वाले लोग भी रुकने लगे। एक ताकतवर आदमी ने हैंडल पकड़ा और इतनी जोर से खींचा कि हैंडल ही टूट गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। लोग हंसने लगे। वह आदमी कांच पर कंधा मारकर देखने लगा, लेकिन फिर भी नाकाम रहा और शर्मिंदगी में लाल होता हुआ चला गया। तभी एक अनुभवी तकनीशियन वहां आ पहुंचा। उस आदमी ने हर कोना ध्यान से जांचा। न कोई स्क्रू मिला, न कोई कमजोर जगह। उसने औजारों को दरारों में घुसाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ने लगी। टेलीफोन बूथ के चारों ओर छोटा सा सड़क का मेला बन गया। जूते पॉलिश करने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, ठेलों से नाश्ता खरीदते लोग, लेकिन कोई भी पॉल को आजाद नहीं कर पाया। थककर और हताश होकर पॉल जमीन पर बैठ गया। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ पहुंची। टीम ने ढांचे को देखा और छत का कांच तोड़ने की तैयारी करने लगी। यह देखकर पॉल घबरा गया। उसे डर था कि कांच के टुकड़े उसे घायल कर देंगे। आखिरी पल में किसी ने उन्हें रोक दिया। तभी हरे ओवरऑल पहने कुछ आदमी दौड़ते हुए आए। उन्होंने खुद को टेलीफोन कंपनी के कर्मचारी बताया। उन्होंने कहा कि खराब बूथ को मरम्मत के लिए ले जाना पड़ेगा। पॉल कुछ समझ नहीं पाया और विरोध करना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उन्होंने पूरा टेलीफोन बूथ ही एक ट्रक पर लाद दिया। आसपास खड़े लोग हौसला देते हुए बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे ट्रक शहर से बाहर निकलता गया, पॉल को और ज्यादा अपमान महसूस होने लगा, मानो उसे किसी प्रदर्शनी की चीज की तरह सड़कों पर घुमाया जा रहा हो। एक सिग्नल पर उसने एक अंतिम संस्कार का जुलूस देखा, जिसमें पारदर्शी कांच का ताबूत था। यह दृश्य उसकी अपनी हालत का आईना लग रहा था। अगली चौराहे पर उसने आगे वाले ट्रक पर एक और लाल टेलीफोन बूथ देखा और उसके अंदर भी एक और इंसान फंसा हुआ था। तभी पॉल को जोर का झटका लगा। अब उसे समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वह घबराकर कांच पर जोर जोर से पीटने लगा, मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बाहर खड़े लोगों को लगा कि वह बस दोस्ताना तरीके से हाथ हिला रहा है, इसलिए वे मुस्कुराकर जवाब देने लगे। भूख और पूरी तरह थक चुका पॉल धीरे धीरे टूटने लगा। ट्रक उसे दूर दराज पहाड़ों की ओर ले जा रहा था। पॉल को अपने परिवार की बहुत याद आने लगी। उसने अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीरें निकाली और सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी। आसमान में एक सैन्य हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। पॉल ने आखिरी ताकत से हाथ हिलाया, लेकिन वह हेलीकॉप्टर बिना रुके आगे निकल गया और उल्टा ट्रक को और जंगल के अंदर तक सुरक्षा देता हुआ चला गया। आखिरकार वे एक छिपी हुई जगह पर पहुंचे, जहां मजदूर टेलीफोन बूथ बना रहे थे। ऐसे बूथ जो कभी खुल ही नहीं सकते थे। हर बूथ सिर्फ एक इंसान के लिए था, एक उम्र भर के कैदी के लिए। एक क्रेन ने पॉल के बूथ को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। उसके सामने एक के बाद एक बिल्कुल एक जैसे बूथ खड़े थे और हर बूथ के अंदर उसी जैसे लोग कैद थे, खामोश, बेबस और बिना किसी उम्मीद के। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।